हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास बच्चों को तो गाइज आज करने वाले सिंपल टेस्ट होगा, प्यारी क्लास होने वाले हो, काफी सारी क्लास विभिन्न क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और हर एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल ईजी है। मैं तो क्वेश्चन फर्स्ट कर लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बताया गया, एक ऋणदाता ने पाया कि दर में 13% से 12.5% तक बदलाव होने से उसकी आय कितनी होगी, 104 घट जाती है। देखो मान लो जो अमाउंट है वो P है, ठीक है, और कितना कम हो जा रहा है। पहले से देखो रेट कितनी थी, पहले अगर 13 थी तो अब 12.5 हो गई। कितनी कम हो जा रही है भाई, 1/2 कम हो जा रही है परसेंट, ठीक है ये। और क्वेश्चन में दे रखा है कितनी कम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग 1/104, बस दोनों इक्वल हो गए। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे P इंटू 1/2 को जब सॉल्व करोगे, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा और ये हो जाएगा 104। जब इसको सॉल्व करोगे तो P बराबर कितना जाएगा 104 और इसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 100 की से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका साफ साफ आ जाएगा 822, ये आ जाएगा 20800, लिख लो। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या बताया गया है, जब किसी बैंक में ब्याज दर 5% घटकर 4% हो जाती है तो एक व्यक्ति 2000 रुपये और जमा करता है ताकि उसको पहले जैसा ब्याज मिल सके। यानी कि साफ साफ कहा गया है कि पहले अगर मान लो उसका अमाउंट ए जमा करता था, ठीक है, ए था, तो उसको 5% मिलते थे, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले अमाउंट में से 2000 रुपये और ज़्यादा जमा कर दिए, ठीक है। इसको मान लो बी हो गया, आप कितने कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, यानी कि इसका 4 टाइम कितना मिल रहा है, 4 टाइम, और ये दोनों क्या है, बराबर, ठीक है। अब यहाँ से निकालोगे, परसेंट से परसेंट काट दो तो a इंटू 5 बराबर कितना जाएगा, b इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से a अपॉन में b निकल के आएगा आपका 4 अपॉन में 5, ठीक है। पहले अगर 4 थे तो अब कितने, 5, पहले से एक ज़्यादा, तो क्वेश्चन का एक ज़्यादा जमा कर रहा है, कितना कर रहा है, 2000 ज़्यादा, यानी कि इसका 2000 टाइम। तो आपसे पूछा क्या गया है, प्रारंभिक जमा धनराशि, तो 4 नहीं है, वो कितना है, इसका 2000 टाइम कितना रहा, 8000 रहा होगा, कितना 8000। यही प्यारा सा आंसर है, लिख लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, इंपॉर्टेंट प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बताया गया है, किसी धनराशि पर किसी वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 25/16 है। कितना है, 25/16। देखो ये क्या है, जो पहले स्टार्टिंग में अमाउंट था, यानी कि ये आ गया प्रिंसिपल जो उधार दिया गया था, और ये आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि ब्याज, ठीक है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100, ठीक है। ये सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 25 और आपका प्रिंसिपल आपको दे रखा है 16, और जो रेट और टाइम की बात की, रेट आपको निकालना है, तो टाइम और रेट कह रहा है इक्वल है, तो टी को क्या बनाना पड़ेगा, आर, तो आर इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका 100। बस इसको सॉल्व कर लो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, 2500 इक्वल टू 16 इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू जो आ जाएगी 2500 अपॉन 16, और रूट डालोगे, 2 हटाओगे यहाँ से तो रूट डलेगा, और तो ये ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 50 और नीचे आ जाएगा 4, ठीक है। 4 से घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12.5%, कितना आ जाएगा 12.5%, और यही आपका आंसर है, ठीक है। 1/2%, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन 4 करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 में देखो क्या बताया गया है, किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना है, 16/25। इस बार दे रखा है 16/25, तो यानी कि जो प्रिंसिपल है अगर 25 हो तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 16। फॉर्मूला पढ़ा है आपने, ठीक है। SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100 आ जाएगा। तो यहाँ रख लो वैल्यू, ये कितना हो जाएगा 16 और P की वैल्यू 25 है। रेट निकालना है तो T को भी रेट बना दो, ठीक है। तो ये जाएगा 100, और यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो इसकी 100 में ये आ जाएगा 1660, ठीक है। ये आया 25 इंटू आर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो 25 नीचे आ जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 1600, ये 25 इसके नीचे जाएगा, ठीक है। स्क्वायर हटाओगे तो इसको रूट डल जाएगा, तो ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा कितना 40 आ जाएगा इसका, और 25 का आ जाएगा 5 से काटोगे तो 8 पे जाएगा, तो 8% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, लिख लो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में देखो क्या बताया गया है, यदि 4 वर्ष बाद जो रुपए मिले 848 मिले, ठीक है, ऋण को 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है और ब्याज की दर 4% हो तो किस्त कितने रुपए की होगी। जो स्टार्टिंग में जो किस्त थी, ठीक है, वो कितने रुपए की किस्त जाती थी, ठीक है। देखो मान लेते हैं कि 100 रुपये की थी, कितने की थी, 100 की थी। अब बताओ इस पर ऋण लगा 4% की हर साल, ठीक है, 4% के हिसाब से, तो 100 के 4% कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 104 रुपये मिले होंगे, ठीक है। फिर अगले साल की बात करें तो 108, फिर अगले साल की बात करें तो 112, इस तरह तो बढ़ेगा साधारण ब्याज, ठीक है। तो 4 साल की बात करें तो 4 साल के निकाल लिया, 4 साल कितना हो रहा है, तो ऐड करोगे 12 दूनी 24, ठीक है, और 424 आ गया। लेकिन 424 थोड़ी ना, ये 8 तो दे रखा है, 848 ये दे रखा है, इसका कितना टाइम, 2 टाइम। तो स्टार्टिंग में जो किस्त थी वो
कितनी थी, वो 2 टाइम थी इसकी, यानी कि 200 रुपये थी। बस आसान क्वेश्चन है, ठीक है, लिख लो फटाफट से।